नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार और दलित अत्याचार के उठाए मुद्दे। हिसार के बरवाला में गरजे सीएम सैनी। शैलजा को जन्मदिन की बधाई देना संयोग या प्रयोग। मनोहर लाल के पोस्ट के बाद चर्चा हुई तेज। मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को दी जन्मदिन की बधाई। डंकी के चलते हरियाणा के युवा पराये देशों में मजबूर। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। राहुल गांधी ने पोस्ट कर भाजपा सरकार पर कसा तंज। और अब समाचार विस्तार से। हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा के शासनकाल में नौकरियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और नौकरियां बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय अगर किसी तरह की गलती होती है और वे सत्ता में लौटते हैं तो फिर से नौकरियों की बोलियां लगेंगी और गरीब युवाओं के लिए नौकरी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने भाजपा के 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी हैं और भाजपा सरकार हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ रही है। चाहे राहुल गांधी आ जाएं या सोनिया गांधी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैनी ने कांग्रेस पर दलित नेताओं के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि कैसे काम होता है। भाइयों, पिक्चर दिखानी है ना हुड्डा को दिखानी है ना। बस 10 दिन का समय है। यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था आप लोगों के बीच में। और एक और बात कह रहा हूं, पत्रकार भी पूछते हैं कई बार, मेरे को पूछते हैं कि आप कम समय मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का सेवक हूं। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं। भाई एक बात कहूं, जब आप इस प्रकार से नारे लगाते हैं ना, हुड्डा साहब का कांग्रेस का पेट खराब हो जा। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको, अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों, 8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी। ये आपके सामने आप देखना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका यात्रा से लौटे हैं, जिसके बाद वे पिछले दिनों हरियाणा के करनाल के घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे थे और यहां उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिजनों से मुलाकात की थी, जो कि वहां सड़क हादसे में घायल हो गया था। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते यह स्थिति और गंभीर हो गई है। बेरोजगारी की इस बीमारी ने लाखों परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है, जिससे न सिर्फ युवा बल्कि उनके परिजन भी पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे हरियाणा के युवाओं को विदेश जाने की मजबूरी नहीं होगी। हम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर
इस समस्या का समाधान करेंगे ताकि कोई भी युवा अपने सपनों के लिए अपनों से दूर न हो। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी ने डंकी को लेकर सियासत तेज कर दी है, क्योंकि डंकी रूट का मुद्दा सीधा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस का इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी का है। हरियाणा में दिग्गज नेताओं की गतिविधियों से प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल आज फतेहाबाद के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस दलित नेता कुमारी शैलजा को लगातार साइड कर रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो सिरसा सांसद कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने तक का ऑफर दे दिया है। वहीं इस बीच मनोहर लाल ने शैलजा को जन्मदिन की बधाई दी है। मनोहर लाल ने शैलजा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए एक पोस्ट किया है और वहीं इस पोस्ट के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि शायद कांग्रेस दलित नेता कुमारी शैलजा भाजपा के साथ जा सकती हैं। अंबाला शहर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान की रैली के बाद कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दो पार्षद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और असीम गोयल की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि वार्ड 1 के पार्षद जसबीर सिंह और वार्ड 19 के पार्षद राकेश सिंगला कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर भाजपा के कमल का दामन थाम लिया है। दोनों ही पार्षदों का भाजपा में असीम गोयल और जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल ने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली से प्रभावित होकर दोनों पार्षद आज भाजपा में परिवार में शामिल हो गए हैं। दोनों ही पार्षदों के आने से भाजपा को और मजबूती मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो की सोनीपत टीम ने सेक्टर 15 से ईपीएफओ के असिस्टेंट कमिश्नर और एनफोर्समेंट अधिकारी से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ सोनीपत के सेक्टर 23 निवासी अधिवक्ता ने शिकायत दी थी। आरोप है कि निजी स्कूल के पीएफ संबंधी शिकायत को निपटाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। दोनों अधिकारियों ने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। हालांकि उससे पहले 15 लाख रुपए की मांग की गई थी और बाद में 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। उसके खिलाफ रोहतक के एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज किया था और इसके बाद उनके मुवक्किल की तरफ से वे रुपए लेकर गए थे। एसीबी के इंस्पेक्टर फतेह सिंह, एएसआई मनदीप व ने भी वहां पर जाल बिछाकर खड़े थे। तभी मौका देखते ही टीमों ने दोनों अधिकारियों को दबोच लिया। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं। अब कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जून को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राजेश जून के निष्कासन का पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें उन्हें पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल राजेश जून बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक राजेंद्र जून को प्राथमिकता देते हुए उन्हें टिकट दिया और टिकट न मिलने से नाराज राजेश जून ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और अपना नामांकन भी दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ यह कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजेश जून ने कांग्रेस के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और अब निर्दलीय चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहादुरगढ़ की जनता के हित में वे चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। भिवानी जिले के गांव झरवाई में 13 साल के किशोर की सगे चाचा ने सिर पर लाठी मारकर सोते समय हत्या कर दी। वारदात के बाद खुद ही चाचा ने पुलिस के पास फोन कर दिया और फिर हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने किशोर के शव को लेकर जिला नागरिक अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया। वहीं इस संबंध में मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या आरोपी चाचा के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के पीछे रंजिश का भी पुलिस पता लगाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक गांव झरवाई निवासी 13 साल का विक्रम गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था और वह अपनी दादी निम्बो के पास सो रहा था और उसका चाचा 25 वर्षीय सोनू भी वहीं सो रहा था और रात को चाचा सोनू ने सो रहे भतीजे विक्रम के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। इसके बाद भी सोनू ने भतीजे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्राइम ऑफ सीन टीम को भी बुलाया और वहीं उसे गिरफ्तार कर पुलिस हत्या की वजह और रंजिश जानने में लगी हुई है।
पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन इसमें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। पराली से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 राज्यों के 255 जिलों में वर्ष 2019 से 2023 तक पिछले 5 वर्षों में 3,87,946 फसल अवशेष जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। पराली जलाने के मामले में हरियाणा 46,545 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर पंजाब है और वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। देश भर में फसल अवशेष जलाने के कुल मामलों में 75% से अधिक घटनाएं पंजाब में हुई हैं। बता दें कि हर साल 15 सितंबर से 30 नवंबर तक उपग्रह डाटा का उपयोग करके क्रीम्स द्वारा फसल अवशेष जलाने के आंकड़ों को जुटाया गया है और हरियाणा में साल 2023 में 12,500 मामले दर्ज किए गए। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।